भाग्यश्री एक्सेसरीज़ का हाइड्रोलिक ऑयल फिल्ट्रेशन यूनिट 1000 एलपीएच का देख रहे हैं, जिसमें हमें 1000 एलपीएच का फ्लो रेट मिलेगा। और ये पूरी तरीके से हम यूनिट देख सकते हैं कि पूरा ये असेंबल यूनिट रेडी है फॉर टेस्टिंग एंड ट्रायल। तो यहाँ पे आपको दो इनलेट पाइप दिखेंगे, एक इनलेट पाइप दिखेगा, एक ऑयल इनलेट है, एक डिस्चार्ज के लिए पाइप दिया गया है। इनलेट पाइप को ट्रॉली के अंदर से वहाँ पर हमें एक वाइस स्ट्रेनर भी है, जो कि जो बड़े मेटल पार्टिकल्स है वो वहाँ पे ब्लॉक होंगे, और जो क्लीन ऑयल होगा वही आगे प्रोसेस होकर सेंट्रीफ्यूज को आएगा। यहाँ पे LC75 500 LPH का एक सेंट्रीफ्यूज है, ऐसे दो सेंट्रीफ्यूज यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। दोनों के लिए अलग अलग इनलेट लाइन है। उसी के बाद एक एडिशनल इनलेट लाइट जो है वो एक स्पेसिफिक कार्ट्रिज फिल्टर एलिमेंट है, जिसमें जाएगा कि जो हमें 3 माइक्रोन तक का फिल्ट्रेशन लेवल देगा। और ये पूरा तीनों फिल्टर का ऑयल जो है एक इस ट्रॉली के अंदर एक हीटिंग चैम्बर है, वहाँ पर जाएगा, जो ये देख सकते हैं जाली के अंदर के साइड में है। और वहाँ पे हीटिंग होगा, 3 किलोवाट का हीटर वहाँ पे लगाया हुआ है। और उसके बाद दूसरा एक डिस्चार्ज मोटर से यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऑयल आउटलेट है, जो प्रेशराइज डिस्चार्ज फिर आपके टैंक में जाएगा। तो अभी हम पूरा ये वीडियो देखेंगे कि किस तरीके से ये यूनिट को रन करना है, ऑपरेट करना है और मेंटेन करना है। तो अभी हम पावर मेन्स ऑन करेंगे तब हमें दिखेगा ये। जब हम पावर को ऑन करते हैं तो पैनल में यहाँ पे हमें RYB ये 3 इंडिकेटर्स दिखेंगे। इसमें से अगर एक भी इंडिकेटर नहीं होगा तो हमें यूनिट ऑन नहीं करना है, हमें पहले पावर चेक करना है, उसी के बाद ये ऑन करना है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हमें देखना है कि जब भी यूनिट ऑन करना है उसके पहले यहाँ पर ये जो वॉल दिख रहा है, ये वॉल हमेशा इसी पोजीशन में होगा। इसका मतलब है कि 100% बाईपास ओपन है। सेकेंडली, दूसरा जो प्रिकॉशन लेना है वो इस वॉल का है, ये डिस्चार्ज वॉल है, ये टैंक को डिस्चार्ज करने के लिए लगाया गया है। ये वॉल भी हमेशा इसी पोजीशन में होना चाहिए, जो कि बंद है। ये हमें इसलिए दिया गया है कि जब ऑयल ड्रेन करना है मशीन में से, तो यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे तो इस पाइप के थ्रू टैंक में जो भी ऑयल होगा, जब फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, वो डिस्चार्ज करने के लिए वो दिया गया है। यहाँ पर एक रोटर ओपनिंग का ट्रे दिया गया है, जहाँ पर हम रोटर ओपन कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए। और जो भी ऑयल होगा रोटर में एक्सेस ऑयल, वो यहाँ से इस पोर्ट से बाहर आएगा, जो कि हम कलेक्ट करके बाद में अपने ही टैंक में डाल सकते हैं। अब पैनल में क्या क्या है वो हम लोग डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे RYB फेज इंडिकेटर है, एक हाई लेवल यहाँ पे एक दिया गया इंडिकेटर और हीटर ऑन का। हाई लेवल इसलिए कि जो अंदर टैंक है, अगर वहाँ पर एक्सेस ऑयल जमा हो जाता है तो हाई लेवल इंडिकेटर होकर दोनों मोटर ट्रिप हो जाएंगे, ताकि यूनिट बंद हो जाएगा। तो जब भी हाई लेवल सेंसर यहाँ पे दिखेगा तो हमें यूनिट बंद ही रखना है और एक्सेस ऑयल को ड्रेन करना है। ड्रेन कैसे करना है, तो यहाँ पे एडिशनल हमने एक स्विच दिया है कि स्टार्ट M2, जो कि दूसरे पंप को स्टार्ट करता है, वो स्टार्ट करके हम एक्सेस ऑयल को ड्रेन कर सकते हैं। फिर से हम लोग यूनिट को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद पैनल में इंडिकेटर्स दिए गए हैं, मोटर 1 ऑन। मोटर 1 अगर ट्रिप हो जाता है, मतलब ओवरलोड अगर हो जाता है, तो वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। मोटर 2 के लिए सेम है, ऑन और ट्रिप इंडिकेटर। स्टार्ट और स्टॉप के लिए पुश बटन्स हैं, और जैसे मैंने पहले बताया था कि M2 यानी दूसरे पंप को, डिस्चार्ज पंप को स्टार्ट करने के लिए ये मैनुअल बटन हमें दिया गया है। साथ ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि DTC 204 कंट्रोलर है, जो कि 2 सेट पॉइंट के ऊपर काम करता है। यहाँ पर हमने फैक्ट्री सेटअप में 65 डिग्री का टेम्परेचर सेटिंग ऑलरेडी किया हुआ है, जो कि साइड में हमें हाइड्रोलिक ऑयल के लिए वही मेंटेन रखना है। अगर इसमें टेम्परेचर अगर हमें कम या ज़्यादा करना है तो हम यहाँ पर ये जो स्विचेस के लिए ये इंडिकेटर्स है, इस बटन को पुश करके हम लोग टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। एडिशनली हमें यहाँ पर इमरजेंसी स्टॉप बटन भी दिया है और मेन्स ऑन के लिए भी दिया है। और हीटर ऑन और ऑफ अगर मैन्युअली करना है तो वो भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। यूनिट स्टार्ट करने से पहले हमेशा हीटर को ऑफ ही रखना है, क्योंकि टैंक में ऑयल नहीं होता है। तो अगर इसको ऑन करके हम लोग अगर यूनिट को ऑन करेंगे तो ऑयल ना होने की वजह से हीटर ड्राई हीट हो जाएगा और वो ख़राब भी हो सकता है, वो फ्यूज़ उसका हो सकता है। साथ ही यहाँ पे हमें प्रेशर गेज भी दिया गया है, जो प्रेशर गेज हमें दिखाता है कि सेंट्रीफ्यूज को ऑयल कितने प्रेशर से जा रहा है। तो वो हम जब यूनिट स्टार्ट करेंगे तो हमें डिटेल में दिखाई देगा। हम लोग अभी यूनिट को स्टार्ट करेंगे
अभी हमें पता नहीं है कि मोटर क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टार्टिंग में हम लोग वो चेक करेंगे कि अगर ऑयल सक हो रहा है कि नहीं, जो कि हमें प्रेशर गेज के थ्रू ही दिखाई देगा। उसके बाद हम अगर कनेक्शन रिवर्स करना है तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं स्टार्ट बटन दबा रहा हूँ। पहले हमें ऑन करना है। ये ऑन करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप टेम्परेचर इंडिकेटर में भी दिखा रहा है कि एग्जिस्टिंग टेम्परेचर कितना है। शायद वो रूम टेम्परेचर ही सबसे पहले दिखाएगा। हीटर का हम देख रहे हैं यहाँ पे बंद है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमने टेस्टिंग के लिए अलग से ऑयल दिखाया गया है। यहाँ से सक्शन और डिस्चार्ज हो रहे हैं। अभी प्रेशर गेज पे कोई भी प्रेशर नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मोटर उल्टी घूम रही थी, इस वजह से हाई लेवल हो गया है। और हम कनेक्शन चेंज करेंगे अभी और रिवर्स करेंगे। अभी हमने कनेक्शन रिवर्स किया है और हम लोग फिर से यूनिट को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही ऑयल सक्शन शुरू हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर को हम बढ़ता हुआ देखेंगे। प्रेशर जो है 5 बार प्रेशर अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये 5 बार प्रेशर जो सेंट्रीफ्यूज के इनलेट में जा रहा है। सेंट्रीफ्यूज जब रोटेट होता है तो यू कैन फील द वाइब्रेशन। जब ये रोटेट होता है तो यहाँ पे वाइब्रेशन हम लोग फील कर सकते हैं कि अंदर कितना घूम रहा है। जनरली LC75 जो है, जो 500 LPH का सेंट्रीफ्यूज है, इसका जो RPM होता है वो 5 to 6000 इतना RPM है रोटेशन पर मिनट। अब हम लोग हीटर ऑन करेंगे। जैसे हीटर ऑन करते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर दिखाई देगा और ये जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी जो सेट टेम्परेचर है वो 65 डिग्री है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये कितना टेम्परेचर सेट किया हुआ है। 65 डिग्री टेम्परेचर सेट किया हुआ है। ये टैंक से ये टेस्टिंग के लिए बनाया गया। ये हाइड्रोलिक ऑयल है 65। यहीं से सक्शन है और यहीं पे डिस्चार्ज हो रहा है, ये सर्कुलेशन हो रहा है। ये 2 पाइप है जो हमने देखा था कि यहाँ से सक्शन और डिस्चार्ज ये हो रहा है। अगर टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और जब 65 डिग्री पे जब टेम्परेचर आ जाएगा तो अपने आप यूनिट बंद हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि ये पूरा यूनिट जो है ये ट्रॉली माउंटेड है। यहाँ पर 4 व्हील्स दिए गए हैं और यहाँ पर हैंडल भी है जो कि पुश करने के लिए और पुल करने के लिए है। यहाँ पर लिफ्टिंग हुक्स भी दिए गए हैं। अगर ये यूनिट हमें लिफ्ट करना है क्रेन के थ्रू तो हम इसको लिफ्टिंग भी कर सकते हैं। जो 4 व्हील्स दिए गए उसमें से 2 जो व्हील्स हैं, तो इस तरफ के व्हील्स जो है ये स्ट्रेट व्हील्स है और जो हैंडल के नीचे वाले जो व्हील्स हैं वो 360 डिग्री रोटेशन वाले हैं, जिसको लॉक भी दिया गया है। जो पैरों से हम लोग लॉक यूनिट को लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लॉक दिया गया है, जो पैरों से मैं इसको लॉक कर सकता हूँ, अनलॉक कर सकता हूँ। जब भी हमें यूनिट कहीं पे भी लगाना है तो इसको लॉक करके हम लोग रख सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पहले 32 डिग्री टेम्परेचर था, अभी ये बढ़ के 36 हो गया है। धीरे धीरे ये बढ़ के जब 65 डिग्री हो जाएगा तब अपने आप ही हीटर बंद हो जाएगा। यहाँ पर ये 37 हो रहा है। टेम्परेचर
39 डिग्री हो गया है अभी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आप देख सकते हैं कि ऑयल की विस्कोसिटी है वो कम होने लगती है। जैसे ऑयल की विस्कोसिटी कम होगी मतलब फ्लूइडिटी बढ़ेगी तो प्रेशर जो है वो अपने आप ही कम होगा। इसलिए ये वॉल दिया गया है कि हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा के इसको 5 बार के ऊपर सेट करेंगे। ये 5 बार ऑयल प्रेशर हो गया है। ये जो सिस्टम है ये पूरा मैक्सिमम 6 बार तक ही हम लोग को यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको दिखा हुआ दिखाई देगा मैक्सिमम 6 बार तक ही इसको यूज़ करना है हमें। टेम्परेचर 49 डिग्री आ गया है यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर से जैसे टेम्परेचर बढ़ा है यहाँ पर 0.5 बार से प्रेशर फिर से कम हुआ है। अगर हम चाहें तो इसको सेट कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो भी चलेगा क्योंकि सेंट्रीफ्यूज जो है जो एक बार रोटेटिंग शुरू हो जाता है उसका जो यू कैन फील द वाइब्रेशन आप फील कर सकते हैं और ये कंटिन्यूसली अपना काम करता रहेगा। स्लज कलेक्शन का जो भी ऑयल में कंटामिनेशन है, कार्बन सूट है, डस्ट पार्टिकल्स है, ये सभी वहाँ पर सेपरेट होना शुरू करेंगे। सेंट्रीफ्यूज का जो बेसिकली फ़िल्ट्रेशन रिज़ल्ट है वो 5 माइक्रोन तक सेंट्रीफ्यूज फ़िल्टर करता है। यहाँ पर हमने एक एडिशनल पेपर फ़िल्टर जो दिया गया है ये तो ये फ़िल्टर पेपर जो है ये 3 माइक्रोन तक फ़िल्ट्रेशन लेवल देता है कि जो हम बाद में इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग को इसको हम यहाँ से ये जो हेक्स है नीचे यहाँ पर स्पैनर लगा के इसको निकाल सकते हैं ये चीज़ और फिर यहाँ पर हम लोग दूसरा एलिमेंट भी डाल सकते हैं कि जो अगर ब्लॉक हो जाता है तो हम चेंज कर सकते हैं उसको। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब ऑयल का टेम्परेचर 53 डिग्री 52 डिग्री हो गया है और जो इनलेट प्रेशर है वो भी कम हो गया है, लगभग वो 4 बार के आसपास आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से वॉल को एडजस्ट कर सकते हैं और इस प्रेशर को हम 5 बार तक लेकर जाएंगे। देख सकते हैं कि ऑयल का टेम्परेचर 56 डिग्री हो गया है, 57। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑयल का टेम्परेचर 64 डिग्री यहाँ पर हुआ है और जैसे 65 अभी टेम्परेचर हुआ है। अब कुछ सेकंड्स के बाद जो है यहाँ पर हीटर ऑफ हो गया है, ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है कि इंडिकेटर ऑफ हो गया है। अब हम देखेंगे कि इस यूनिट को अगर कंटिन्यूसली और फिल्ट्रेशन के लिए लगाना है तो हम लगा सकते हैं। अभी हम इसको बंद करेंगे। आप यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज का नॉइज़ भी सुन पाएंगे कि सेंट्रीफ्यूज जब घूमता है, जब स्टॉप होता है तो उसका एक अलग अपना एक नॉइज़ आता है, वो भी आपको पता चलेगा कि मतलब ये इसका इंडिकेशन है कि सेंट्रीफ्यूज वॉज रोटेटिंग एट इट्स डिज़ायर्ड हाईएस्ट आरपीएम, जो कि सेपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम यूनिट को भी बंद करेंगे। हमने सिर्फ पुश बटन दबाया है। यहाँ पर आपको नॉइज़ सुनाई देगा कि जो सेंट्रीफ्यूज का नॉइज़ है। अब हम इस यूनिट का मेन स्विच जो है वो बंद करेंगे। ये हमें ऑफ पोजीशन में लेकर आना है। हमने देखा है कि पूरा सर्किट बंद हो गया है। अब हम सेंट्रीफ्यूज को रोटर को कैसे खोलना है और क्लीन करना है वो देखेंगे इसमें। अब सेंट्रीफ्यूज को खोलेंगे। अभी तो ऑयल 65 डिग्री टेम्परेचर था तो शायद सेंट्रीफ्यूज का जो रोटर है वो काफ़ी गर्म होगा, तो 10 मिनट के बाद भी आप इसको खोल कर क्लीन कर सकते हैं या फिर बाद में भी खोल कर क्लीन कर सकते हैं। ऐसे सिर्फ एक ही मॉडल को खोलने वाले हैं ताकि सिर्फ क्लीनिंग कैसे करना है वो दिखाई देगा। सबसे पहले हमें क्लैंप रिमूव करना है। एक क्लैंप का जो नट है सिर्फ वो स्क्रूड है तो उसको सिर्फ हमें अनस्क्रू करना है।
प्लान जो है सेंट्रीफ्यूज से बाहर निकाल लेना है। और हमें अभी हम लोग कवर को खोलेंगे। जो कवर जो है वो ऊपर नट के थ्रू सिर्फ टाइट होता है, तो उसको अनस्क्रू करेंगे तो अपने आप ही कवर निकल के बाहर आएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये कवर भी हमने निकाल दिया है। अभी जैसे मैंने बताया था कि अभी रोटर गर्म है, तो अभी करंटली तो हम इसको कपड़े के थ्रू उठाएंगे और इसको क्लीनिंग के लिए बाहर लेके आएंगे। जैसे हम रोटर को उठाते हैं तो इसमें कुछ ऑयल होता है। जैसे मैंने बताया था कि ये 500 लीटर पर आवर का सेंट्रीफ्यूज है, तो इसमें कम से कम 500 ml ऑयल रहेगा। तो जब भी क्लीनिंग करना है उसके पहले हमें रोटर को इस तरीके से उठा के जो ऑयल जो है पूरा उसी लाइन में हमें फिर से ड्रेन करना है हाउसिंग में, कि जो कि फिर से हीटिंग चैम्बर के टैंक में नीचे चला जाएगा। हम देखेंगे कि अभी यहाँ पर रोटर को एक नीचे हेक्स है जो कास्टिंग में बनाया गया है, वही हेक्स सेम इस रोटर ओपनिंग ट्रे में लॉक होगा और ऊपर से हमें नट को अनस्क्रू करना है। ये रोटर में भी हमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखना है जब सर्विसिंग के टाइम पे भी, कि यहाँ पर जो दो मार्क्स दिए गए हैं ये बैलेंसिंग के मार्क्स हैं। तो ये हमें बाद में जब हम क्लीन करते हैं तो उसके बाद इसी मार्क्स के ऊपर इसको असेंबल भी करना है। अभी यहाँ पे जो हेक्स है ये 32 का है। इस हेक्स को क्लीन ओपन करने के लिए हमें इस तरीके का टूल अरेंजमेंट सप्लाई किया गया है मशीन के साथ, उसी के थ्रू इसको हमें ओपन करना है। तो इजीली हम लोग इस नट को निकाल सकते हैं। हम जैसे इसको खोलेंगे देखिए कि ये रोटर का अंदर का वॉल है, यहाँ पर अंदर की तरफ यहाँ पर पूरा स्लज कलेक्ट होता है। अभी ये ट्रायल था इसलिए इसमें यहाँ पर स्लज नहीं है, लेकिन यहीं पे पूरा कंटेमिनेशन जो कलेक्ट होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल्स है वो यहाँ पर रोटर के नीचे की वॉल के ऊपर चिपक के रह गया है। ये जो स्ट्रेनर है इस स्ट्रेनर को ऐसे ही लगाना है यहाँ पर, और जब हम असेंबल करेंगे इस रोटर का अगर पार्ट्स देखते हैं तो यहाँ पर एक ग्रू के यहाँ पे एक रबर रिंग है। जब भी हम इसको क्लीन करते हैं तो इसका ध्यान रखना है कि ये रबर रिंग कभी भी डैमेज ना हो। अगर ये डैमेज होती है तो रोटर का जो ऑयल है वो लीकेज होगा और बाद में रोटर का RPM जितना डिज़ायर्ड है उतना नहीं मिल पाएगा। तो हमें क्लीनिंग के दौरान इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ लेवल में यहाँ पर हमें कंटेमिनेशन दिख रहा है। ये जो है ये कंटेमिनेशन हम लोग देख पा रहे हैं। कंटेमिनेशन जो है ये कलेक्ट किया है सेंट्रीफ्यूज ने। हमें सिंपल कपड़े से या किसी भी नाइफ़ के थ्रू इसको क्लीन कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लीन करने के बाद हमें उसी तरीके से इसको फिर से असेंबल करना है। जैसे मैंने बताया था कि हमें ये इन दोनों बैलेंसिंग मास का ध्यान में रखना है और फिर से नट लगाकर रोटर का नट है यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि इसको ऊपर की तरफ यहाँ पर स्टेप है, तो जो पार्ट स्टेप है एक और दूसरा तरफ जो है वो पूरा फ्लैट है। तो जहाँ पर स्टेप है वो ऊपर की तरफ रहेगा, जो फ्लैट है वो यहाँ पर अभी असेंबल्ड होगा। ये अभी फुल टाइट हो गया है। हम लोग जो देख रहे थे हम सेंट्रीफ्यूज का थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। यहाँ से प्रेशराइज इनलेट जो है सेंट्रीफ्यूज के हाउसिंग में आता है।
सेंट्रीफ्यूज के हाउसिंग में आने के बाद इस लाइन के थ्रू इस शाफ्ट में वो ऑयल पूरा आता है। इस शाफ्ट को ये जो होल्स है उस होल्स के थ्रू इस रोटर में आएगा। जब ये रोटर पूरा भर जाता है तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक ये नोज़ल है और दूसरा इस साइड में ये नोज़ल है। तो जैसे ये भर जाएगा उसके बाद जो है ये पूरा इस तरीके से रोटेट होता है। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूज बेसिकली ऐसे फंक्शन होता है। अब हम कवर लगा के इसको फिर से असेंबल कर देंगे। कवर में कहीं पे भी बैलेंसिंग मास नहीं है, तो उसमें हमें कुछ प्रिकॉशन ऐसे लेना नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में असेंबल होना चाहिए, उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक है नहीं। कवर लगाने के बाद हमें सिर्फ शाफ्ट जो क्लैंप है उसको फिर से लगा देना है। अभी पूरा असेंबली तैयार हो गया है और आपका यूनिट फिर से दूसरा ऑयल क्लीन करने के लिए रेडी हो गया है। तो ये हमने आज देखा है कि भाग्यश्री एक्सेसरीज जो पुणे में है उन्होंने मैन्युफैक्चर किया हुआ हाइड्रोलिक ऑयल फिल्ट्रेशन सिस्टम जो 1000 लीटर पर आवर फ्लो रेट का है। वो उसका फंक्शनिंग, उसका मेंटेनेंस कैसे करना है वो हमने देखा है यहाँ पर। और अब ये पूरा मशीन फिर से रेडी है और ये फिर से आगे जो भी टैंक होगा उसको क्लीन करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। इस फिल्ट्रेशन यूनिट में कहीं पे भी आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी हो तो आप कभी भी यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं, जो ईमेल आईडी है, जो वेबसाइट है, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। थैंक यू सो मच।